हेलो बेटा, आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप ये बताओ। मेरा नाम तो रिदम है। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करती हूँ और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स बहुत मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप न्यूज़ देखते हैं? हाँ, मैं न्यूज़ देखती हूँ। न्यूज़ में हर न्यूज़ चैनल पे एक ही न्यूज़ आती है, कोरोना वायरस में ये हो गया, वो हो गया, कोरोना वायरस में इतने लोग पकड़े गए, एक परिवार में इतने लोग हुए। ओके। ऐसी आपको चीज़ें। पता है जो ये बीमारी आजकल हमारी दुनिया में चल रही है, इसके बारे में आप क्या जानते हो? अच्छा, ये बताओ। मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। इसका नाम कोरोना वायरस है और इसको हम कोविड-19 भी बोल सकते हैं। और ये सबसे पहले दावा किया जा रहा है कि ये चीन से आया है, चीन के वुहान शहर से। वुहान शहर में एक मार्केट है, दावा ये भी किया जा रहा है वो वहाँ से आ रही है। पर एक और दावा किया जा रहा है कि कुछ ही मीटर दूर उससे एक लैब है। लैब में तो वायरसों की वो एक्सपेरिमेंट होते ही हैं उसके ऊपर, तो वहाँ से भी आ सकता है। पर ये जहाँ से भी आया हो है तो खतरनाक ही सबके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, ये तो आपस में है, अब देखिए कैसे क्या डिसाइड होता है, कौन कहाँ से आया, ये तो बात एक मैटर है, ठीक है। अब आप हमें पहले ये बताइए, ये बीमारी हमारे ऊपर, हमारे शरीर पर हमें कैसे इन्फेक्टेड करती ये है? जैसे हमारा कोई भी चीज़ है, जैसे हमारा एक पेन है, वो हमने पेन लिया, अगर वो किसी संक्रमित व्यक्ति ने छुआ और फिर वो पेन वहीं पर रख के चला गया, अब वो पेन किसी ने आके छू लिया, अब उसके भी हाथ में वो कोरोना वायरस आ गया। अब अगर उसने अपनी आँख, नाक या मुंह में हाथ डाल लिया ओके। तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। Yes, बॉडी yes. के अंदर गया तो सबसे पहले वो कुछ दिन हमारे नेक में रहता है, फिर वो अगर हम तभी गर्म पानी, और जब वो हमारे नेक में रहता है तब हमें हल्का सा कफ होने लगता है, हमें सर दर्द होने लगता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में चुभन होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको ये सिम्टम्स हो तो आप गर्म पानी पी लो। वो जब गर्म पानी से वो जो हमारा कफ होता है गले में, या वो जो वायरस होता है, वो हमारे स्टमक में चला जाता है। जब वो स्टमक में जाता है, स्टमक की हीट से वो बर्न हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। ओके। आप ये बताओ, अच्छा इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं? कैसे हम पहचाने कि हमें ये बीमारी हो गई है? इस बीमारी के सिम्टम्स है, पहला तो यही है कि हमारा जो वो बॉडी के अंदर जाके खांसी आती है, हमें छींक आती है, खांसी, छींक, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि हमें जब ये हम छींके तो हमें अपनी कोहनी लगा लेनी चाहिए। ओके, यस। और हमें खांसी, छींक, बुखार, सर दर्द, गले में चुभन आदि गुड। चीज़ें होती हैं। ओके। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आप बीमारी का तो हो गया, अब आप हमें ये बताइए इस बीमारी से हमें कैसे बचाव रहना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं इस बीमारी से, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए हमें? हमें इस बीमारी के लिए सबसे पहले तो हाथ धुलने चाहिए, और जब हम हाथ धुलते हैं जो वायरस की एक प्रोटीन लेयर होती है वो टूट जाती है। अच्छा, आपको पता है वायरस के ऊपर प्रोटीन लेयर होती है? हाँ, मुझे पता है। ओके। जब हम हैंड वॉश करते हैं तब वो जो प्रोटीन लेयर होती है वो टूट जाती है और फिर वो साफ हो जाता है सोप से। और अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं, जितना कम हो सके उतना कम बाहर निकलिए। ओके। और अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमें, अब वहाँ पे तो सोप होता नहीं है, तो अब हम क्या करें, सोप तो है नहीं वहाँ, और Yes. हमारे पास वाटर भी नहीं है, तो Good. हम सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल लेके अपने साथ रख सकते हैं। हम्म। और जब भी हम किसी चीज़ को छुएं, हम जब भी बाहर जाते हैं मास्क लगा के जाएं, और कभी भी अपने आँख नाक मुंह को ना छुएं। और जब हमने किसी चीज़ को छुआ, मान लो एक शॉपकीपर ने हमें कुछ सामान दिया, हम सामान लेने गए थे, जैसे हम लोग आटा लेने गए। ओके। अब उसने सामान दिया, उस पॉलिथीन को कितने लोगों ने छुआ होगा, पहले वो बिल्कुल। कहीं फैक्ट्री में बनी, वहाँ पे भी हो सकता है कोरोना वायरस, फिर वो आई, फिर कहीं रुकी, फिर उससे शॉपकीपर को मिले, कितने लोगों ने छुआ होगा, सोचो कितने लोगों ने छुआ होगा। इसीलिए उसमें जब आप उस पॉलिथीन को छुओ और जैसे ही घर आओ तो आप सैनिटाइजर से हैंड वॉश कर लो या सोप से। अगर आप घर नहीं आ पा रहे, आपको और सामान खरीदना है, और आपको अगर मुंह में खुजली हो रही है, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, तो आपको ईचिंग हो रही है, तो आप अपने सैनिटाइजर से हैंड वॉश करिए
और अपने उसमें कर सकते हैं। ओके। पर अच्छा आप ये बताओ मुझे, गवर्नमेंट ने क्या एडवाइजरी क्या क्या हमें मतलब इंस्ट्रक्शन दिए इससे बचने के लिए, हमें कैसे कैसे हम इससे बच सकते हैं खुद, गवर्नमेंट ने हमें क्या बोला है? गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है कि हमें सबसे पहले मास्क लगा के बाहर जाना है और हमें अपने सैनिटाइज करना चाहिए अपने घर को, और हमें मास्क अपने ग्लव्स पहनने चाहिए, और हमें सोप से थोड़ी देर पे हाथ धुलने चाहिए, और भी ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस दी हैं। और हमें बाहर भी बहुत कम जाना चाहिए, जितना ना हो सके उतना बाहर ना निकले। अच्छा आपको पता है कोरोना वॉरियर नाम के कुछ ऐसे उसके बारे में आपने सुना है कुछ? हाँ, मैंने क्या सुना होते हैं है। कोरोना मैंने वॉरियर? सुना है वो कोरोना वायरस को पहली बात तो थैंक यू कहती हूँ। वो जो हमारे इंडिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, बहुत हेल्प कर रहे हैं, no doubt। कोरोना वायरस जैसे कि पुलिसमैन्स में उनको भी थैंक यू कहती हूँ, नर्सेज में उनको भी थैंक यू कहती हूँ, डॉक्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ तो हमारा खुद इन्फेक्टेड हो जा रहा है हमें बचाने के लिए। हाँ, और डॉक्टर्स को मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ, वो क्योंकि हमारी जान बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो ये बताओ, अच्छा इसकी कोई दवा अवेलेबल है अभी मार्केट में? नहीं, प्रॉपर दवा तो नहीं, पर हाँ जैसे मलेरिया की दवाई और एक थेरेपी भी है, उससे भी। कैसी थेरेपी? उसमें बोलो कैसी थेरेपी? उस थेरेपी क्या होता है? उस थेरेपी में क्या आपने कहाँ से सुना थेरेपी के बारे में? उस थेरेपी के बारे में मैंने न्यूज़ में सुना था। क्या बता? आज उसके बारे में रिपोर्ट भी आई थी। अच्छा प्लाज्मा थेरेपी की बात करो। हाँ, ओके, प्लाज्मा थेरेपी। अच्छा चलिए ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी ठीक है। और क्या मेडिसिन और कुछ है मेडिसिन या जो हमें इसमें मदद कर रहा हो? हाँ, मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवा तो अदर्स कंट्री ने भी शायद मांगी थी हमसे, क्या था? हाँ, अमेरिका ने, फ्रांस ने मांगी थी, पर उन्होंने तो इसे संजीवनी तक का नाम दिया हमें ना। हाँ, उनने फ्रांस के प्रधानमंत्री ने, पीएम ने ये भी बोला है कि ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है। गुड। और डिफरेंट कंट्रीज जैसे हम बोल सकते हैं आपके अमेरिका की 40 कंपनीज एंड आपके चाइना की 60 और डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारी कंपनियां इसकी मेडिसिन ढूंढने में, उस पर रिसर्च में लगी हुई हैं। अब सक्सेस कब मिलेगी? नेवर लॉस होप। ओके चलो ये अच्छा आप ये बताओ, इस बीमारी से हमारा कितना नुकसान हुआ है? इससे क्या नुकसान हुआ हमारा? इस बीमारी से हमारी पहली बात तो इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है। हमारी पहले से इकोनॉमी बहुत डाउन थी और डाउन हो गई है। और जो हमारी इकोनॉमी डाउन हुई है, ऊपर से हमारे जो वर्ल्ड में ये सारे वर्ल्ड में सारे तो नहीं, पर हाँ हजारों लाखों लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं, डेथ भी हुई है ना? हाँ, और डेथ भी बहुत सारी हुई है। इससे बचाव के लिए हमें क्या अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए। कैसे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है? मेडिटेशन करते हो आप? हाँ, मैं करती हूँ, इसी से तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, मेडिटेशन से। और जैसे चलिए अच्छा, अब बस आप लास्ट में ये बताइए, आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को कोरोना वायरस? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि हमें जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए और उन्हें सैल्यूट करना चाहिए। हाँ, उनकी बात माननी चाहिए, है ना? हाँ, कहा गया है ना, बचाओ ही सुरक्षा है, बचाओ ही जीवन है। हाँ। चलो गुड बेटा, चलो आप सारे इंस्ट्रक्शंस खुद भी फॉलो करना, अपनी फैमिली को भी कराना।